जय हिंद दोस्तों, मैं विनय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ टाटा सफारी और महिंद्रा एसयूवी के बारे में। दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में क्या क्या मेजर डिफरेंस हैं और किस गाड़ी पे आपको जाना चाहिए, किस पे नहीं जाना चाहिए। या पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस गाड़ी पे जाना है, किस पे नहीं जाना। तो उसी बारे में थोड़े विस्तार पूर्वक बात करेंगे, समझेंगे क्या क्या इंजन ऑप्शन आते हैं, कितने कलर आते हैं, कितने वेरिएंट आते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या मिसिंग है या क्या क्या अच्छाइयाँ हैं या क्या क्या बुराइयाँ हैं, उन्हीं के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर टाटा सफारी के आप प्राइस की बात करें तो वो आपकी 16,19,000 से स्टार्ट हो गया, आपकी 27,34,000 तक एक्स शोरूम है। वहीं पर अगर एसयूवी की बात करें तो 14,03,000 से स्टार्ट हो गए 26,57,000 तक उसका प्राइस एक्स शोरूम दिल्ली का जाता है। अब वहीं पर अगर बात करें इनके मतलब दोनों के फ्रंट लुक की, तो दोनों के एकदम मस्कुलर लुक है। और टाटा सफारी थोड़ी देखने में ऊंची लगती है और एसयूवी 700 थोड़ी देखने में हाइट उसकी कम लगती है। तो ये तो हुई उसके हाइट की बात। अब इनके इंजन ऑप्शन की बात करते हैं तो टाटा सफारी में आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो है केवल डीजल इंजन 2 लीटर वाला जो टर्बोचार्ज है, जो 168 bhp की पावर जनरेट करेगा और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। वहीं पर अगर आप एसयूवी 700 पे जाते हैं, वहाँ पर आपको 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जो आपकी 182 bhp की पावर जनरेट करता है और 420 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं उसमें आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा डीजल ऑप्शन, जो आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है, जो 197 bhp की पावर जनरेट करता है, 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये तो हुई इंजन की बात। अब इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समझ लेते हैं कि कौन सी गाड़ी बड़ी है। अगर वहीं पर लंबाई की बात करें तो 4668 mm इसकी सफारी की है, और वहीं पर अगर अपन क्या बोलते हैं एसयूवी की बात करें तो 4695 mm है। तो मतलब आपको 27 mm सफारी आपकी थोड़ी लंबी, सॉरी आप माफ़ी चाहता हूँ, गलत वर्ड यूज़ कर गया। 27 mm आपकी क्या बोलते हैं महिंद्रा एसयूवी लंबी है। अब चौड़ाई की बात करते हैं, टाटा सफारी की जो चौड़ाई है 1922 mm है, और वहीं पर अगर एसयूवी 700 की बात करते हैं तो वो 1890 है। तो मतलब टाटा सफारी का 33 mm चौड़ी ज़्यादा है। वहीं पर अगर ऊंचाई की बात करें, मतलब हाइट की बात करते हैं, तो टाटा सफारी की हाइट 1795 mm है, और वहीं पर एसयूवी 700 की 1755 है। तो टाटा सफारी की जो ऊंचाई है वो 40 mm हाइट ज़्यादा है। तो मतलब ऊंचाई भी ज़्यादा है और चौड़ाई भी ज़्यादा है मतलब। तो अब इसकी बात करते हैं व्हील बेस की। तो जो व्हील बेस है टाटा सफारी का 2741 mm का है, और इधर क्या बोलते हैं एसयूवी 700 की बात करेंगे तो 2750 mm का है। तो अगर व्हील बेस देखें तो 9 mm ज़्यादा एसयूवी 700 का है। ये तो बात होगी इसके लंबाई, चौड़ाई और इंजन की बात करते हैं। अब अगर वहीं पर बात करें दोनों गाड़ियों में कि मतलब कितने कलर मिल जाते हैं, एसयूवी 700 में आपको 5 कलर में देखने को मिल जाते हैं और 30 वेरिएंट मिल जाते हैं। वहीं पर सफारी में जाते हैं आपको 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं और 29 वेरिएंट मिल जाते हैं। अगर बूट की बात करें तो 240 लीटर का दोनों का लगभग इतना ही है दोनों का। अगर सेकंड रो आप फोल्ड कर देंगे तो बढ़ जाता है, लेकिन अगर दोनों का फोल्ड नहीं करते हैं तो लगभग इतना ही है। 1-2 लीटर का भले ही ऊपर नीचे हो, मतलब एग्जैक्ट फिगर तो मैं आपसे नहीं कह सकता कि हाँ 1-2 लीटर है कि नहीं है, 240 के आसपास है। अगर टाटा सफारी आप लेते हैं तो आपको 19 इंच टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको 19 इंच का टायर मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर स्टेपनी आप देखेंगे जो स्पेयर व्हील जिसको बोलते हैं वो 16 इंच का ही देते हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा दर्द भरा है। मतलब 1 इंच छोटा तो समझ आता, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट 3 इंच छोटा सा दे दिया, वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आया क्यों ऐसा करा, क्या नहीं करा पता नहीं। अब बात करते हैं वहीं पर एसयूवी 700 की। अगर 700 के टायर साइज़ की बात करें तो 18 इंच का मिलेगा, और इसका जो मतलब अपना स्पेयर व्हील है ना वो थोड़ा मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जो नॉर्मल होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है। अगर आप इसके स्पेयर की बात करें तो उसकी चौड़ाई कम है। इसको मतलब माप नहीं लेना कि आपके हाथों के इशारे से कि मतलब कुछ ज़्यादा ही कहीं समझ लें कि मतलब हाथों के इशारों से कि मतलब हाँ बहुत ज़्यादा है बहुत कम है, इस तरह से नहीं। मतलब मेरा सिर्फ एक कहने का पर्पज़ था कि अगर जो नॉर्मल टायर आपके मतलब गाड़ी में फिट होके आते हैं वो थोड़े ठीक होते मतलब चौड़े होते हैं, और आप अपना जो स्पेयर व्हील है वो आपका पतला होता है। ये तो बात होगी इनके टायर साइज की। अगर दोनों की एलईडी देखेंगे तो मतलब वाइट एलईडी मिल जाएंगे दोनों के फ्रंट पे। हेडलाइट को जो होता है ना वाइट एलईडी दिया हुआ है इन्होंने दोनों पे। अब ये तो बात होगी उसकी। इनके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 205 mm का दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस। एसयूवी में तो कोई ऐसा बड़ा मेजर इशू रहता नहीं, क्योंकि एसयूवी है तो ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छा
होता ही होता है। अब अगर वहीं पर हम बात करते हैं इसके, इसमें और क्या मिल जाता है, इसमें तो एक सबसे मतलब मेजर डिफरेंस क्या है कि जैसे जो सफारी का पैनारोमिक सनरूफ है वो थोड़ा प्रीमियम है। हाँ एसयूवी का थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ एसयूवी का प्रीमियम मतलब काफ़ी बड़ा है, मतलब पीछे तक सनरूफ जाता है, तो मतलब हाँ ठीक है। लेकिन सफारी का भी लेटेस्ट अपडेट आया इसलिए प्रीमियम आपको लगेगा। ये तो बात होगी दोनों की। अब एक डिफरेंस और मुझे दोनों में नज़र आया, एक तो ये नज़र आ गया बाहरी से, और अब इसमें क्या बोलते हैं SUV 700 के मतलब 4 व्हील ड्राइव मिल जाएगा। हाँ महिंद्रा की बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो आपको 4 व्हील ड्राइव में मिल जाएंगे, लेकिन टाटा की गाड़ी मतलब 4 व्हील ड्राइव में बहुत ही कम आप देखने को मिल रही है। हाँ पहले कभी देखने को मिलती थी, अभी नहीं मिल रही है। SUV 700 आपको सिर्फ 2 व्हील ड्राइव ही मिलेगी। ये तो बाहर की बात हुई, इंजन ऑप्शन की बात हुई, कलर की हुई, वेरिएंट की बात हुई। आप चलते हैं गाड़ी के अंदर। अगर गाड़ी के अंदर आप जाते हैं तो सबसे पहले स्टीयरिंग देखिए, तो टाटा ने जो अभी रिसेंटली अपडेट दिया है इस गाड़ी में, उसका स्टीयरिंग व्हील एकदम मतलब यूनिक ही बना के दिया है कि आप एक बार देखोगे तो आप मतलब आप सोचोगे हाँ यार कुछ अलग ही इन्होंने दिया है। मतलब फीचर देना तो एक अलग चीज़ है, फील देना एक बहुत बड़ी बात है। मतलब फीचर तो बहुत सारे हर कंपनी देती है, हर चीज़ होती है। आप फॉर एग्जांपल एप्पल का मोबाइल ले लीजिए, मतलब ठीक है फीचर तो सभी आते हैं, सभी चलते हैं, सबसे बात होती है, सबके अच्छे कैमरे काम करते हैं, सबके रैम रोम सब अच्छे होते हैं, लेकिन एप्पल आप अगर यूज करते हैं तो आपको फील देता है। सेम इस तरह से टाटा ने फील देने की कोशिश करी है। मतलब गाड़ी के अंदर बहुत कुछ ऐसा मतलब बनाया है जिससे मतलब फील आती है, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। तो ये तो हुई स्टीयरिंग की बात। दोनों अगर फ्रंट की सीटें आप बात करो तो दोनों वेंटिलेटेड है। ये मतलब मेरे हिसाब से आज से कुछ साल पहले ही, ज़्यादा नहीं 2-4-5 साल पहले ही मतलब वेंटिलेटेड सीट आना, इलेक्ट्रिक एडजस्ट होना, ये जो टाटा सफारी में है, ये SUV 700 में भी है इलेक्ट्रिक एडजस्ट हो रहा है, लेकिन वेंटिलेटेड नहीं है। पीछे की टाटा सफारी की सीटें कैप्टन सीट मिल जाती है, ये भी बहुत अच्छा है। और अगर आप SUV 700 की देखें तो आपको बेंच टाइप का मिल जाएगा। तो बेंच टाइप में 3 लोग बैठ तो जाते हैं इजीली, लेकिन थोड़ा अगर लंबे सफ़र पे जाते तो आप अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। मतलब जो कैप्टन सीट है उसमें आप एकदम कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं, और पीछे की सीट में अनकंफर्टेबल 3 में हो सकते हैं। तो ये तो बात हुई सीट्स की। और सफारी में क्या बोलते हैं, आपकी जो आगे की 2 रो की सीटें आप उन दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। ये आपके क्या बोलते हैं SUV 700 में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ये तो बात होगी मतलब सीट्स की। अब इनके टच स्क्रीन मतलब म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं तो 10 स्पीकर के साथ आपका JBL का म्यूजिक सिस्टम आता है, क्या बोलते हैं टाटा सफारी में, और सोनी का 12 स्पीकर के साथ आता है SUV 700 में। तो ये तो म्यूजिक सिस्टम की बात हुई। इनका जो टच स्क्रीन है टाटा सफारी का वो 12.5 इंच का 12.3 इंच का है। और क्या बोलते हैं अगर महिंद्रा SUV 700 की बात करें तो उसमें आपको 10.25 इंच का मिल जाएगा। इसका जो क्लस्टर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, जो जिसको हम हिंदी भाषा में बोले कि फुल्ली डिजिटल हो गया, मतलब इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आज से कुछ साल पहले, मतलब मुझे अच्छे से याद है 4-5 साल पहले ही की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 साल पहले की बात। तो उस समय मतलब जो 50 लाख 60 लाख की गाड़ी आती थी उसमें इस तरह के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह देखने को मिलते थे, लेकिन टाटा ने ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ला के, टाटा और महिंद्रा का भी आपको देखने को मिला, बहुत बेहतरीन है। आप मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज करके बहुत सारे फीचर्स इसमें जो आप बहुत अच्छे से यूज करके मतलब कंफर्टेबली मतलब आप कहोगे हाँ यार कुछ है। उसका जो ब्राइटनेस वगैरह है, उसका स्मूथनेस है, इतना बेहतरीन है कि आप मतलब तबीयत खुश हो जाएगी दोनों का। ऐसा नहीं कि एक का ही है, दोनों का है, काफ़ी अच्छा है। इससे बहुत से इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। और उसकी वो एक लंबी लिस्ट है, उसको एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अपन शॉर्ट में ही बात करेंगे कि मतलब क्या क्या डिफरेंस है। तो ये तो बात होगी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। दोनों में ऑटोमेटिक और मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है, ये तो बात होगी। दोनों में कूल ग्लो बॉक्स मिल जाता है, दोनों में साइड में कप होल्डर वगैरह मिल जाते हैं ड्राइवर सीट के पास। हाँ लेकिन SUV 700 में आपको जो आगे है वायरलेस चार्जर मिल जाता है। अगर वहीं SUV इसमें सफारी की बात करें तो इसमें 45 वाट का आपको चार्जिंग USB पोर्ट मिल जाता है। तो 45 वाट का मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा। आजकल तो आप देखो एक से एक बेहतरीन चार्जर आ रहे हैं आपका, मतलब बहुत से ऐसे चार्जर हैं जो आपको 15 मिनट में फ़ोन चार्ज करके दे देंगे, 5000 mAh की बैटरी चार्ज करके दे देंगे। तो 45 वाट का चार्जर मेरे हिसाब से अच्छा है। कई बार गाड़ियों में मैंने मतलब मैं खुद पर्सनली मतलब जो फील करा है, जो मैंने परेशानी फेस करी वो आपसे शेयर करता हूँ। क्योंकि मैं एक बार जा रहा था, मेरे पास टाटा टियागो ही चला रहा था मैं, तो मुझे लगभग जाना था लगभग 600 किलोमीटर। मैं अकेला गाड़ी में ड्राइव कर रहा था, मेरे पास एक ही फ़ोन था, मेरे फ़ोन की बैटरी लगभग 40 या 50% होगी। अब मुझे उसमें गूगल मैप भी यूज करना था क्योंकि रास्ता तो पता नहीं था मुझे।
तो मैंने गूगल मैप भी उसमें यूज करा तो वो बैटरी पी बोलने लगी। अब मैं उसको USB केबल से कनेक्ट मतलब पोर्ट से कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन ना वो चार्ज हो रहा है ना कुछ हो रहा है, ऊपर से बैटरी और लो दिखा रहा बार बार। तो मैं मतलब फाइनली परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। तो मैं एक जगह रुका, वहाँ पे मैंने पहले फ़ोन चार्ज करा, उसके बाद में आगे बढ़ा। तो मतलब चार्जिंग का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था मेरा। तो मतलब ये टाटा सफारी में अगर 45 वाट का मिलेगा काफ़ी अच्छा है। तो ये तो बात हो गई चार्जर की। अब सेकंड रो तो आपको मैंने बता ही दिया, एडजस्ट कर सकते हैं, और आप CB700 में एडजस्ट नहीं कर सकते। टाटा सफारी का जो थर्ड रो है, अगर वहाँ पर आप बैठते हैं तो क्या बोलते हैं आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं चार्जिंग पॉइंट भी दिया है। आप चाहे C टाइप ले लो चाहे USB पोर्ट ले लो। ये एक अच्छा ऑप्शन है कि जैसे कहीं अगर लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो लंबे सफ़र पे क्या मोबाइल मतलब आजकल लोगों का मोबाइल यूज करना मतलब कॉमन सा हो गया है। हर 2 मिनट बाद मोबाइल में हो या कुछ ना हो उसमें, मतलब जैसे एक अपनी देसी भाषा में बोलते हैं ना, नहीं साहब कुछ ना कुछ तो करना ही है बस, मतलब उसको टच करेंगे लॉक अनलॉक ही कर देंगे बस, हर 2 मिनट में देखेंगे। तो बैटरी चार्ज करने के लिए काफ़ी अच्छा है मतलब ये ऑप्शन। मतलब थर्ड रो का कस्टमर बार बार कभी आगे पीछे हो नहीं सकता, वो आराम से बैठा हुआ ठीक है, अपना चार्जर कनेक्ट करा मोबाइल को लेके बैठा रहा, आराम से चार्ज होता रहा, उसका चार्जर भी का काम हो गया और कंफर्टेबली बैठा भी रहा। और ये SUV700 में मिसिंग है। हाँ टाटा सफारी में मतलब 6 फुट के अगर आप तीनों रो में बंदे बिठा दोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन SUV700 में अगर आप 6 फुट के बंदे बिठा दोगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगी। 6 फुट के लोग लास्ट रो में मतलब मतलब हो सकता है 2 आपके एडजस्ट हो जाए, फर्स्ट और सेकेंड रो। अगर थर्ड रो में अगर आपने 6 फुट का बिठा दिया बंदा तो बैठ ही नहीं पाएगा, ये कन्फर्म है। मतलब मज़ा नहीं आएगा उसको, मतलब पैर फोल्ड करके ही बैठना पड़ेगा। लंबे 150 किलोमीटर की बात अलग है, आप बैठ के चले जाओ घंटे 2 घंटे में आप एडजस्ट कर लो, लेकिन हाँ लंबे सफ़र पे जाना है तो मतलब तीसरे रो में 6 फुट का बच्चा मतलब बंदा नहीं बैठ सकता। ये तो बात होगी। अब SUV का जो सिटिंग मतलब है मतलब वो थोड़ा नीचे है, और क्या बोलते हैं SUV से देखेंगे ना आप सिटिंग पोस्चर थोड़ा सा नीचे, हाइट उसकी क्योंकि कम है इसलिए उसका नीचे। वहीं पर अगर सफारी की देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ऊपर मिलेगा। अगर सफारी का आपको ऊपर मिल जाएगा तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको ऊपर चढ़ने में इजी रहेगा या नीचे बैठने में इजी रहेगा। मतलब थोड़ी सी हाइट कम है उस पर बैठने, मेरा मतलब नीचे का ये नहीं है कि आप जमीन में बैठ जाएं, हाँ थोड़ी सी हाइट कम है उसमें बैठने में कंफर्टेबली है। आप जौन सा भी मतलब आपको ठीक लगे कि हाँ नहीं मैं तो थोड़ी सी हाइट कम ही मुझे अच्छी है तो मेरे हिसाब से वो ठीक है, या फिर किसी को नहीं साहब एक स्टेज चढ़ूँगा उसके बाद सीट पे जाके बैठूँगा तो आप सफारी की तरफ जा सकते हैं। ये जो मेजर डिफरेंस थे मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, तो यही थे मेरी तरफ से। जो भी जानकारी मैंने इकट्ठा करी आप तक डिलीवर कर दी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, और पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और हो सके तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मतलब इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचते रहें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।